हत्या की है उसके प्रेमी साहिल को लेकर कसोल और हिमाचल ले जाने वाले कैब ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अजब सिंह। अच्छा जी, क्या हुआ था, कैसे गाड़ी बुक करी थी, पूरा बताइए जरा सा। मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग आई थी, जो विकास भैया के उन्होंने फ़ोन करा था सवेरे 4 तारीख में, कोई 10 साढ़े 10 बजे 9 के बीच में। 9 बुकिंग है आई भैया ड्यूटी, शिमला मलानी चला जाएगा। मैं चला जाऊँगा, मैं कै दिन का टूर है, मगर 10-12 दिन का टूर है, मगर कोई बात ना, चला जाऊँगा। मैं क्या चार्ज मिलेगा? मैं तेरे को किलोमीटर मिलेगा, इसमें गाड़ी कितनी भी चलो तेरे को किलोमीटर मिलेगा, दिन का पटरी मिलेगा, तुझे खाने पीने के पैसे मिलेंगे। मैं ठीक है। सो फिर मगर किस टाइम जाएंगे? शाम के टाइम जाएंगे 5-6 बजे। मगर ठीक है, मगर जो 5-6 बजे फ़ोन कर लूँगा, मैं चल दूँगा। फिर उनका फ़ोन आया, मैं निकल गया। मैं कहा हाँ जी, मैं दिल्ली से पहुँचने वाला हूँ, आप उनका नंबर वंबर या उनसे कह दो, फ़ोन कर लेंगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ठीक है, मैं नंबर भेजता हूँ। उन्होंने कहा कहाँ खड़ा? मुझे यहाँ जा खड़ा, आप कह रहे वहीं खड़े रहो, हम आ रहे हैं। भैया मैं 6:30 बजे अजब सिंह, ये बताओ कि कितने दिन का टूर था? तो 4 तारीख से लगा लो तुम, और शाम के, और 17 तारीख की रात को छोड़ा मैंने। मतलब 4 तारीख में मेरठ से गए रात को? हाँ जी, जी। 4 तारीख में शाम को गया मैं, जैसे 7 सवा 7 बजे गाड़ी में बैठे। और कब वापस आए? 17 तारीख को 10 या 11 के बीच में। अच्छा, कुछ आपको रास्ते में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने कोई ड्रिंक वगैरह किया हो कुछ? नहीं नहीं, कोई ड्रिंक आती दफ़े ड्रिंक किया था, जाती दफ़े उन्होंने ड्रिंक की थी साहिल लड़के ने, लड़की ने नहीं की थी। जाती दफ़े आती दफ़े बियर की थी शामली से, ठेक के पैसे ली थी। उनके कुछ हाव भाव कैसे लग रहे थे देखने में आपको? जो भाव तो अच्छे लग रहे थे, खुश थे। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के सबसे बड़े गवाह ड्राइवर अजब सिंह को हत्याकांड की जब खबर मिली तो उनके नीचे से पांव तले जमीन खिसक गई। ये केक वेक मंगाया बता रहे हैं? हाँ, केक वेक मंगवाया था उन्होंने चैट पे। नो भैया केक वेक देख के लाए ना, बर्थडे है, मेरे को सरप्राइज देना है इन्हें। 12 बजे के बाद इनको बताना मत, ये बर्थडे है, वैसे सरप्राइज करना है मेरे को। मगर ठीक है। तो क्या नाम लिखवाया था, बताया था उसने? पहले तो बताया बाबा, मगर ठीक है। जब मैं दुकान पर पहुंचा, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, मैं भूल गया था क्या बता। मुझे फोन करके पूछ रहे थे क्या नाम लिखा, उन्होंने शंकर बोला, मैसेज में आया हुआ शंकर। अच्छा, कुछ फोटो वगैरह भी मतलब क्लिक की, कुछ बात ऐसी थी? हाँ, केक के मैंने 4 फोटो भेजे थे, मुझे कौन सा लाना है। उन्होंने निशान लगाया था, लाल कलर का केक है उसमें, वो लाना है। रास्ते में किससे बात करे थे फोन पे? कभी बात फोन आया हो किसी का? नहीं, बस मम्मी नाम लिया था ना। हाँ, मम्मी भी कॉल करती हूँ, गाड़ी रुकवा के बात करी थी मम्मी, मैं भी बात करती हूँ। तो जब भी बात करी उन्होंने मम्मी से, गाड़ी में आके बैठे तो हंस खुल के बैठे, जैसे उतर के गए हाँ ठीक ठाक, मैं ऐसे बैठे हुए। तो ड्रिंक आते हुए भी की? हाँ, आधी दफे ड्रिंक की लड़की ने, लड़के ने भी बियर की, तीन कैन ली थी। जब आपको ये पता लगा यहाँ कर इसने इतना बड़ा कांड हो गया है? हाँ, मेरे को 19 तारीख में पता लगा सांझ को, जब मैंने वीडियो देखी, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी थी। मैं तो पाव से जमीन हिलेल की, मैं तो जब से थोड़ा हल्का सा हो गया, ना खाने का ना पीने का। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अजब सिंह, कैब ड्राइवर जो है, जिनका ये कहना है कि मैं उनको लेकर गया, मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह का हत्याकांड करके यहाँ पर आए हैं। जैसे मैं वापस आया और मुझे ये पता लगा कि इन लोगों ने इस तरह के एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। कुमार प्रदीप, न्यूज़ 18 इंडिया, मेरठ। यानी मेरठ में सौरभ के 4 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मस्ती भी की। शिमला, मनाली और कसौल गए। सामने आई तस्वीरों में देखिए कैसे साहिल और मुस्कान मस्ती करते हुए दिखे हैं। इसके लिए दोनों ने मेरठ से टैक्सी 44,000 रुपए में बुक की थी और 15 दिन के लिए घूमने निकल पड़े। मुस्कान की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वो बर्फबारी के नीचे मस्ती करती हुई दिखी है। इसके साथ ही शिमला में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन भी मनाया और कसौल में दोनों ने होली भी यहां पर खेली थी। तो तस्वीरें देखिए, 5 तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस जो उनके हत्या के बाद के वीडियो हैं। सबसे पहला जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं, जहां पर सौरभ अपनी बेटी और अपनी पत्नी मुस्कान के साथ डांस कर रहा है। लेकिन बाकी के जो 4 वीडियो हैं वो हत्या के बाद के वीडियो हैं। साहिल और मुस्कान को मेरठ से शिमला मनाली ले जाने वाले ड्राइवर ने मुस्कान का एक ऑडियो मैसेज भी दिखाया था, जिसमें शिमला टूर के दौरान होटल में ठहरी मुस्कान ने साहिल के जन्मदिन पर ड्राइवर से केक मंगवाया था और मुस्कान ने ड्राइवर से यह भी कहा था कि वो सिर्फ मैसेज करे, कॉल नहीं करे। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज़ देना है रात को, केक कट करवाना है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान।
मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी उनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो सौरभ की हत्या के बाद का बताया गया, जहां पर दावा किया गया है कि सौरभ की हत्या करने और उसके शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला के जिस होटल में घूमने गए, ये वीडियो उसी होटल के हैं। ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि सौरभ की हत्या के दोनों आरोपियों के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं दिखी, बल्कि वो पूरे जोश के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते दिखे। बताया गया कि यह मौका मुस्कान के प्रेमी साहिल के जन्मदिन का था और सौरभ की हत्या करने के बाद शिमला के होटल में साहिल के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सौरभ की जान लेने के बाद दोनों आरोपी घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में गए थे। और उधर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ के जेल में बंद मुस्कान की रातें बेचैनी से इस वक्त कट रही हैं। देखिए, दोनों इस वक्त जेल में वहां पर बंद हैं, लेकिन ये जो वीडियो है, ये आप देखिए, चेहरे पर एक शिकन यहां पर नहीं है, किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है, कोई मलाल नहीं है। पूरी मस्ती के साथ ये वीडियो वहां पर इन लोगों ने शूट किया है हत्या के बाद का। अभी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरठ में किस तरीके से कत्ल को यहां पर अंजाम दिया जाता है। 4 टुकड़े उसके शरीर के किए जाते हैं, सौरभ के शरीर के। दोनों हाथ अलग काटे जाते हैं, नीचे का शरीर अलग काटा जाता है, फिर धड़ अलग कर दिया जाता है और ड्रम में उनको भरकर उसमें पत्थर गिट्टी डालकर सीमेंट से उसे भर दिया जाता है। और देखिए, उसी ड्रम को खींचते हुए पुलिसकर्मी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। जब उस ड्रम के पास कुछ मजदूर पहुंचे उसको हटाने के लिए, तो इतनी बदबू उसमें से आ रही थी कि वो भी हैरत में पड़ गए और डर के मारे वो वहां से भाग निकले। और उधर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ के जेल में बंद मुस्कान की रातें बेचैनी से कट रही हैं। जेल में मुस्कान और साहिल ने जेलर से दोनों को एक साथ रखने की गुजारिश की थी, लेकिन दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच खबर यह है कि इन दोनों की करतूत देखकर मेरठ जेल में बंद कैदी इस वक्त गुस्से में है। तो देखिए, जो कैदी जिस जेल में यहाँ पर ये लोग बंद हैं, उसमें वहां पर भी उन लोगों के अंदर भी गुस्सा है, उन कैदियों के अंदर भी गुस्सा है जिस जघन्य घटना को इन्होंने यहाँ पर अंजाम दिया। लेकिन इसके बावजूद वहां पर भी उनकी जो मांगे हैं वो कम नहीं हुई। मुस्कान का यह कहना था कि उसको ठीक बगल वाली बैरक में ही साहिल के साथ ही रखा जाए। देखिए, जो महिला है मुस्कान, वो महिला बैरक में रह रही है। महिला बैरक में हमारे पास 2 बैरक हैं। जो नई बंदी आती हैं, जिस बैरक में रहती हैं उसमें रखा गया है उसको, तथा जो पुरुष बंदियों के लिए जो नई बैरक है, पहले 10 दिन तक नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उस साहिल को वहां रखा गया। सर, कौन क्या क्या नंबर है दोनों के बैरक? ये सुरक्षा की दृष्टि से बताया जाना उचित नहीं रहेगा। और सौरभ के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में मुस्कान के परिवार का भी हाथ है। यही नहीं, मुस्कान के परिवार वालों पर सौरभ से लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया गया। हालांकि इन आरोपों के बाद पुलिस इस मामले की गहराई से अब जांच कर रही है। सौरभ अपने ससुरालियों को पैसे देता था या उसके ससुराली बहाना बनाकर उससे पैसे लेते थे, क्या ऐसा अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके मर्डर का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है ना, वो पैसा ही है। क्योंकि हमारी जानकारी में ये आया है कि जो वो लंदन से लौट कर आया तो उसका मोटिव था कि वो यहाँ पर आकर के अपने लिए मकान खरीदता और वो पैसा जो था वो मुस्कान और मुस्कान की फैमिली के पास में जमा करवाना था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में ले लिया। मकान खरीदा उन्होंने, ठीक है, जो सुनने में आया है। मकान खरीदी उन्होंने, कार ली उन्होंने। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के लिए अपना पैसा उनसे वापस मांगा होगा, तब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, इन सब लोगों ने, मुस्कान की माँ ने, मुस्कान के बाप ने, मुस्कान ने और जो भी उन्होंने बाहर से इन सब ने मिलकर के इसको मोटिव इसके अंदर पैसे का है। और ये जब मुस्कान किस प्रवृत्ति की थी? आप तो घर में ही मौजूद थे, ये बताएं मुस्कान किस प्रवृत्ति की थी? पहले भी लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, ये लड़ाई झगड़ा ही करती, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा 1 साल जो रही है। हम बहुत तंग आ गए थे। मेरा भाई इसको लेके जो है कहीं और चला गया। सौरभ राजपूत मर्डर केस में आरोपी मुस्कान की मां का एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि उनकी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने बहुत सी बातें उनसे छिपाई थी। जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने एक बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या
क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे।